वेलकम टू अवर चैनल एस्ट्रो विद मनोज। आज हम आपको बताएंगे कि तुला लगन वाले जातकों के लिए नवंबर और दिसंबर 2024 में उनका राशिफल कैसा रहने वाला है। तुला लगन वाले जातकों के लिए नवंबर और दिसंबर में उनका प्रेम, कैरियर, स्वास्थ्य, विद्या और पैसे के मामले में ये 2 महीने उनके लिए कैसे रहेंगे, इसके बारे में डिटेल में बताएंगे। ये राशिफल आपके लगन पर आधारित है। नवंबर और दिसंबर के महीने में तुला लगन वाले जातकों के लिए ग्रहों की दशा कुछ इस प्रकार रहेगी। सूर्य इस समय आपके लगन में गोचर कर रहे हैं। बुध आपके द्वितीय भाव में, शुक्र आपके तृतीय भाव में, शनि आपके पंचम भाव में, राहु आपके षष्ठ भाव में, बृहस्पति आपके अष्टम भाव में, मंगल आपके दशम भाव में और केतु आपके द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं। बृहस्पति इस समय आपके अष्टम भाव में वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं और 4 फरवरी 2025 तक बृहस्पति आपके अष्टम भाव में ही रहेंगे। बृहस्पति तुला लगन के लिए तृतीय और षष्ठ भाव के स्वामी ग्रह हैं और अष्टम भाव में बैठकर विपरीत राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। आपका इंटरेस्ट ओकल्ट साइंस में बढ़ जाएगा, जैसे एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी में। ये समय आपके ट्रांसफॉर्मेशन का है। आप कई नई चीज़ों को सीखेंगे। हेल्थ इश्यूज भी आपको इस समय परेशान कर सकते हैं। एंजाइटी से आपको बचना होगा। आपको अपने इनकम टैक्स और सेल टैक्स डिपार्टमेंट से भी कोई नोटिस वगैरह आ सकता है। आप अपने टैक्सेस के पेपर संभाल कर रखें। ससुराल से भी रिश्ते मधुर रखें। अपनी वाणी से किसी को हर्ट ना करें। राशि स्वामी शुक्र इस समय आपके तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं। तृतीय भाव साहस और पराक्रम का है। नवंबर के महीने में आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, क्योंकि कभी कभी आप बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो सकते हैं। 2 दिसंबर के बाद शुक्र आपके चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे। तब अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी वगैरह में करना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए अच्छा रहेगा। आपकी मदर की हेल्थ भी अच्छी रहेगी। अगर आप कोई नया घर या गाड़ी लेना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए फेवरेबल है। आपको सुख सुविधा के सभी साधन उपलब्ध होंगे। अब आपकी विद्या की बात कर लेते हैं। पंचम भाव जिससे हम विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई का है, शनि इस समय आपके पंचम भाव में वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं। 15 नवंबर में जब शनि मार्गी हो जाएंगे तो विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा रहेगा। जिनकी परीक्षा नवंबर के बाद है उनके लिए कामयाबी का समय है, लेकिन इसके लिए आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी। अब हम बात कर लेते हैं प्रेम प्यार के बारे में। प्रेम प्यार भी हमें पंचम भाव से ही देखते हैं और शनि इस समय पंचम भाव में अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में गोचर कर रहे हैं। प्रेम प्यार के लिए भी ये समय अच्छा है। अष्टम दृष्टि इस समय मंगल की शनि पर पड़ रही है। कभी कभी आपको ईगो परेशान करेगी। आपको थोड़ा संभल कर चलना होता है। अब हम बात कर लेते हैं मैरिज लाइफ के बारे में। मैरिज लाइफ और पार्टनरशिप इन बिजनेस के लिए हम सप्तम भाव को देखेंगे। आपके सप्तमेश मंगल इस समय दशम भाव में नीच अवस्था में गोचर कर रहे हैं। सूर्य इस समय आपके लगन में नीच के गोचर कर रहे हैं। 16 नवंबर तक सूर्य आपके लगन में ही रहेंगे और आपको अपनी वाणी पर कंट्रोल रखना होगा, नहीं तो आपकी मैरिड लाइफ में थोड़ी बहुत ही परेशानी हो सकती है। 16 नवंबर के बाद सूर्य जब आपके द्वितीय भाव में गोचर करेंगे तो आपके लिए समय फेवरेबल हो जाएगा। अब हम आपके
भाग्य की बात कर लेते हैं। भाग्य हम नवम भाव से देखेंगे और नवम भाव के स्वामी बुध इस समय आपके द्वितीय भाव में गोचर कर रहे हैं। पैसे के लिहाज से ये समय अच्छा रहेगा, आपको भाग्य का साथ मिलेगा। 16 नवंबर के बाद लाभ के स्वामी भी आपके द्वितीय भाव में गोचर करेंगे, तो आपको धन संचित करने में सहायता मिलेगी। आप कई सोर्सेज से पैसे कमा सकते हैं। 26 नवंबर के बाद बुध आपके तृतीय भाव में गोचर कर जाएंगे, तब आपके पराक्रम में भी वृद्धि होगी। अगर आप कोई सोशल मीडिया के क्षेत्र में काम करते हैं तो आपको उसमें सफलता मिलेगी। छोटे भाई बहनों का भी आपको साथ मिलेगा। अब हम बात कर लेते हैं आपके कैरियर की। आपके दशम भाव में इस समय मंगल ग्रह नीच के गोचर कर रहे हैं। मंगल जो कि दशम भाव के कारक ग्रह भी हैं और उन्हें दशम भाव में दिग्बल प्राप्त है। आपका एनर्जी लेवल बढ़ा रहेगा, थोड़ा गुस्सा भी ज़्यादा रहेगा। आप किसी को अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे, आप बिना थके और रुके अपना काम करते रहेंगे। जिन लोगों को जॉब की तलाश है तो उन्हें कामयाबी मिलेगी। नया बिजनेस शुरू करने के लिए भी ये समय अच्छा है। राहु इस समय आपके षष्ठ भाव में गोचर कर रहे हैं। षष्ठ भाव रोग ऋण शत्रु का भाव है। आपने अगर ऋण लिया हुआ है तो वो उतर जाएगा। शत्रु आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। कंपटीशन एग्जाम में आपको सफलता मिलेगी। अगर कोई रोग आपको परेशान कर रहा है तो उसका इलाज हो जाएगा। केतु इस समय आपके द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं। आपके लिए आध्यात्मिक उन्नति के लिए समय अच्छा है। अगर आप विदेश यात्रा की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको उसमें सफलता मिलेगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।